जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने स्केलर वेक्टर का पूरा जो चैप्टर था उसको खत्म कर दिया। फिर उसका जो प्रीवियस चैप्टर था यूनिट्स एंड डायमेंशन उसको भी खत्म कर दिया। उसके वाला जो प्रीवियस था जो कि हमारा पहला चैप्टर था जिसको मैंने नाम दिया है चैप्टर 0 जो कि है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, तो वो उसको भी खत्म कर दिया। तो तीनों चैप्टर यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गए और अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए रेडी हैं एकदम, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में मैं कुछ ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, इतना हम लोग पढ़ाई के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। इसके बाद से जो लेक्चर आएगा उससे हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूं एकदम, बाल वाल बढ़ गया था, थोड़ा काट लिया, दाढ़ी वाड़ी भी बनवा लिया। आज मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं, मतलब एकदम फ्रेशनेस फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, रिबूट हो गया, एकदम रीस्टार्ट हो गया लाइफ। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मतलब जब जिंदगी में थोड़ा कुछ परेशानियां चल रहा हो और मतलब कुछ दिक्कतें चल रहा हो तो कुछ एक माइंड सेट करके सुबह उठो और फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो फ्रेश से एकदम यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को जो कि है काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि आता है मोशन इन वन डायमेंशन, उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जैसा कि मेरा ऑलरेडी 3 प्लेलिस्ट है और 3 कोर्सेस है, उसी तरह इस कोर्स में भी मैं एकदम जीरो से उठाऊंगा कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक्स और पूरा एडवांस तक लेके जाऊंगा। बीच में ये जो सफर है बेसिक्स से एडवांस तक, ये जो सफर है, इसी बीच में आता है बोर्ड्स, फिर उसके बाद आता है नीट, उसके बाद आता है जेईई मेन और एकदम लास्ट में आता है जेईई एडवांस। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं पूरा एकदम बेसिक से लेकर तुमको एडवांस तक पढ़ा पाऊं, कोशिश यही रहता है, ठीक है। और मैं एकदम अच्छे से आपको गारंटी भी देता हूं इस बात का, खुद नोट बनाओ, इतना अच्छा नोट तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी के साथ बताता हूं। अगर तुमने खुद नोट बनाया, मैं एकदम गारंटी के साथ बताता हूं, तुमको इतना अच्छा नोट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। किसी और के नोट को मत उठाओ भाई, एकदम जीरो से खुद नोट बनाओ। मैं जो पढ़ाता हूं उसी को नोट में लिख लो। मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं किसी भी पॉइंट को मिस ना करूं, ठीक है। तो आज से एक नया प्रतिज्ञा ले लो कि भाई मुझे आज से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज से ही असली फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, मोशन इन वन डायमेंशन। यहां से ही पूरा असली फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। और यहां से लेकर पहले तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। मैं एक एक करके आज थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें एकदम पढ़ाई होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम लोग माइंड को फ्रेश करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि कैसा चीजें काम करता है और हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पे हम लोग थोड़ा सा हेडिंग लगा देते हैं भाई, थोड़ा सा हेडिंग लगा देते हैं मैकेनिक्स। थोड़ा सा हम लोगों ने हेडिंग लगा लिया मैकेनिक्स। हम लोग पहले इसी से ही स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है। और मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है कि भाई मैकेनिक्स में कितने चैप्टर्स आते हैं, मैकेनिक्स में कितने चैप्टर्स आते हैं ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या क्या आता है भाई, देखो मैकेनिक्स में आता है पहली बात तो मैकेनिक्स में आता है काइनेमेटिक्स। पहली बात तो मैकेनिक्स में आता है क्या चीज, काइनेमेटिक्स आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है न्यूटन्स लॉस, न्यूटन्स लॉस। इसके बाद फिर से तीसरा चैप्टर होता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये रहता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहां पे देखेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा मैकेनिक्स में, फिर इसके बाद जो मैकेनिक्स का सबसे चैलेंजिंग चैप्टर है और बढ़िया लगता है पढ़ाने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं एंजॉय करता हूं भाई, फिजिक्स पढ़ाना मतलब क्या,
मुझे मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे मतलब वो चीज उससे बड़ा खुशकिस्मत में कुछ कभी नहीं होता। जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर आता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग चैप्टर रहता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा भी लगता है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। इसके बाद जो आता है वो होता है ग्रेविटेशन। फिर हम लोग यहां पे पढ़ेंगे क्या चीज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर। मैटर में यहां पे दो चीजें आते हैं, एक आता है सॉलिड, हम लोग सॉलिड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और फ्लूइड के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पे कुछ बेसिक्स क्लासिफिकेशंस है जो कि मैं बता देता हूं कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। देखो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स को हमने दोनों पार्ट में तोड़ दिया है, एक तो है मोशन इन वन डायमेंशन और यहां पे है मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज हमारे पास में दोनों पार्ट में डिवाइडेड है फिर से, एक तो है एनएलएम जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दूसरा है हमारे पास फ्रिक्शन, दूसरा है हमारे पास फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में ये तो पहला निकल गया। इसके हाँ इसी के बीच में एक चैप्टर आता है जो कि होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां पे सभी चीजें मैकेनिक्स से रिलेटेड है, यहां पे सभी चीज मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैकेनिक्स मतलब बॉडी का मोशन वगैरह पढ़ने को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन, किसी भी बॉडी का कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन को अगर हम लोग पढ़ाई करें तो उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, मैं वहां पे डेफिनेशन भी लिख दूंगा, आप लोग काम करो, आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लो। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिक्स में। सॉलिड स्टेट ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, और ये होता है फ्लूइड का फिर से वही प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसको वही फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं हम लोग। तो इतना चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और मैं बताता हूं पहले, ये पूरा चीज मैकेनिक्स, ये जो पूरा मैकेनिक्स है ये आपस में पूरा का पूरा कनेक्टेड है। मैकेनिक्स में यहां पे जितने भी चैप्टर्स निकल के आएंगे, मैं निकाल देता हूं चैप्टर एक एक करके। देखो ये आएगा एक चैप्टर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स आते हैं यहां पे। यहां पे 11 चैप्टर्स आते हैं, पूरा का पूरा 11 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, और 11 के 11 चैप्टर्स इतना तक तो कनेक्टेड है, सॉलिड तक तो कनेक्टेड है। फ्लूइड थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रखेंगे, लेकिन इतना तक तो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स को अच्छे से समझ के चलना, बहुत अच्छे से समझ के चलना, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर्स कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड होते हैं चैप्टर्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी आज बहुत अच्छा फ्रेश फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो पूरा एनर्जेटिक रहो और पढ़ाई पूरा अच्छे से हम लोगों को करना है। और ये जो थोड़ा सा लेक्चर है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का है, इसमें मैं थोड़ा सा मजा भी लूंगा और आप लोगों को थोड़ा सा मतलब अच्छा फील भी होगा कि हाँ थोड़ा सा आज मस्ती मजाक हुआ वीडियो में और क्लास में। ठीक है, तो इतना लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, पॉज करके इतना लिख लो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा फील भी हो रहा होगा, तबीयत आप लोगों का अच्छा भी रहे, मेरा भगवान से ये विनती है। भगवान मतलब किसी भी भगवान को मान लो, किसी भी ईश्वर को मान लो। आप अगर हिंदू हैं तो जो भी हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को मान लो, आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह को मान लीजिए, आप क्रिश्चियन हैं तो आप जीसस को मान लीजिए, जिस भी धर्म से आप हैं उन्हीं धर्म के देवताओं को मान लीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखे। ठीक है, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको कुछ मिलेगा, वरना आप मोबाइल चलाते रहोगे, कुछ इधर उधर का काम करते रहोगे और ये बोलोगे कि भाई मेरा आईआईटी निकल जाए, एनआईटी निकल जाए, मुझे एमबीबीएस में किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तब तो वो नहीं होगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ फिर से, मैं पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा जीरो से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और पूरा एडवांस तक लेके जाऊंगा, पूरा का पूरा एडवांस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में ठान लो कि सर जो पढ़ा रहे हैं, यानी मैं जो पढ़ाऊंगा वो पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, उससे नीचे नहीं हो सकता कुछ भी।
ठीक है, मैं एकदम पूरा जीरो से, ऐसे बोलता हूं ना, जीरो टू हीरो इन एवरी चैप्टर इन फिजिक्स। ठीक है, लिख लिया, इतना लिख लिया। चलो थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं और उसके बाद ये लेक्चर को खत्म भी करते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पर्पज में रखा था मैंने। ठीक है, चलो हाँ, जितना भी सवाल हो सके मेरा ये कोशिश रहता है कि भाई जितना भी सवाल मैं कर पाऊं मैं कर लूं। न्यूमेरिकल सेशन भी लाता रहूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि हाँ सर चैप्टर खत्म हो गया इसके बाद न्यूमेरिकल सेशन भी कैसे लाओगे। मैं बोलता हूं सपोज मेरा मोशन काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा हूं, तो महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार या फिर हफ्ते में एक बार मैं एक चैप्टर का पूरा रिवीजन सेशन भी लाऊंगा। जैसे कि स्केलर वेक्टर अभी खत्म हुआ है, एक टाइम आएगा मैं बताऊंगा, बीच में बताऊंगा, किसी वीकेंड में बताऊंगा। स्केलर वेक्टर को पढ़ के आना, हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे उसको। तो बीच में चैप्टर्स में रिवाइज भी करता रहूंगा, जो कि कोई नहीं करता भाई। ठीक है, तो इसीलिए अगर चैनल पे नया है हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलो मैकेनिक्स क्या है मैंने बता दिया यहां पे। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कंडीशन ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ मोशन को पढ़ना है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का कंडीशन ऑफ रेस्ट या फिर कंडीशन ऑफ मोशन का अगर पढ़ाई करें तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैकेनिक्स। ठीक है, इसी को अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन फिजिक्स। दी branch of physics which deals with the condition of rest or motion of object, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, अच्छा मैकेनिक्स के अंदर कुछ सब ब्रांचेस भी आते हैं, मैकेनिक्स के अंदर कुछ सब ब्रांचेस भी आते हैं। क्या क्या सब ब्रांचेस आता है, पहला आता है स्टैटिक्स, पहला आता है क्या चीज, स्टैटिक्स, एक ब्रांच निकल गया। दूसरे ब्रांच क्या आएगा, काइनेमेटिक्स। तीसरे ब्रांच क्या आएगा, डायनामिक्स। ये तीनों ब्रांचेस यहां पे आते हैं। पहला तो निकल गया स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा क्या है, डायनामिक्स। क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। स्टैटिक्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखकर पढ़ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हां मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगर ये मार्कर मूव कर रहा है ऐसे करके तो मैं पढ़ूंगा मार्कर का मोशन के बारे में, लेकिन हां मार्कर कैसे मूव हुआ, द कॉज ऑफ मोशन, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डायनामिक्स में क्या होता है, यहां पे कॉज को भी पढ़ा जाता है। डायनामिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो कॉज ऑफ मोशन है उसको मोशन के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, यहां पे फोर्स लगाया, यहां पे देखो कुछ बल लगाया, जैसे कि मार्कर आगे गया ऐसे करके, तो अगर इस फोर्स और इस मोशन को रिलेट करूं तब वो डायनामिक्स कहलाएगा। अगर सिर्फ मैं इस मोशन के बारे में पढ़ूं तो वो कहलाएगा काइनेमेटिक्स, और ये रेस्ट में है तभी हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, मैं एक एक चीजें लिख भी देता हूं। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये है मोशन विदाउट द कॉज, ये है मोशन विथ कॉज। बेसिकली इसमें फोर्स ही आता है, बेसिकली इसमें फोर्स ही आता है। यहां पे फोर्सेस का बात करा जाता है, इसलिए हम लोग इसको डायनामिक्स बोलते हैं। यहां पे काइनेमेटिक्स बोलते हैं और इसी को बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब ये मान लो रेस्ट में है,
और यहां पे जो काइनेमेटिक्स वर्ड है ना, इसको दोनों टुकड़ों में तोड़ा जाता है। काइने मतलब है मोशन और मैटिक्स मतलब है मैथ्स। और इसका मुझे नहीं पता, डायनामिक्स का मतलब मुझे इतना नहीं पता, मैं बस इतना ही बता सकता हूं तुम्हें, ठीक है। अच्छा, ये सब पढ़ने के बाद ध्यान से सुनो, पेन यहां पर रेस्ट पर है ऐसे, तो मैं अभी अगर पेन इसको पढ़ूंगा तब वो स्टैटिक्स पार्ट में जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में है? रेस्ट पे है, मेरे रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। मोशन कर रहा है, किससे रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है? मेरे रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर रेस्ट पे है तो इसको बोलेंगे स्टैटिक्स। मोशन कर रहा है और ये नहीं देखा कि क्यों मोशन कर रहा है, तब वो आएगा काइनेमेटिक्स पे। और यहां पे डायनामिक्स कब आएगा? जब हम लोग कॉज के साथ पढ़ेंगे कि पेन के ऊपर फोर्स पड़ा तभी पेन ऐसे करके आगे गया, ठीक है। यहां आता है डायनामिक्स का, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों को थोड़ा जानना भी है कि भाई रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट एंड मोशन, ध्यान रहे ये चीज थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहां पे रेस्ट और मोशन क्या होता है? रेस्ट मतलब अगर कोई चीज मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन जो ऑब्जर्व कर रहा है वही बोलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। और मोशन क्या है? अगर कोई चीज मूव कर रहा है, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर, तब मैं बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्ट, या फिर तब वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। मैंने बताया था मैं एकदम बेसिक से चलूंगा, पूरा का पूरा बेसिक्स, इंट्रोडक्शन से चलूंगा, मैं पूरा बेसिक से चलूंगा। इतना बेसिक से तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए मैं बोलता हूं भाई अगर बेसिक से पूरा एडवांस तक जानना है कि फिजिक्स कैसा काम कर रहा है तो आप एकदम सही चैनल पे हो, ठीक है। आ जाओ, रेस्ट क्या होता है मैं यहां पे लिख लेता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to an observer, कोई ऑब्जर्वर है वो देख रहा है भाई, वो ऑब्जर्वर मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, और तुम्हारा वो भी हो सकता है। सर कौन हो सकता है? तुम्हारा वो, सोच लो। with respect to an observer, then we say the object is at rest with respect to observer। ऑब्जर्वर के हिसाब से वो रेस्ट में होता है, ठीक है। मोशन क्या है? मोशन क्या है? वही चीज अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो और वो भी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तब हम बोलेंगे, तब वो ऑब्जर्वर भी बोलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हम लोग लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, comma, with respect to observer, then according to the observer, the object is in motion। समझाऊंगा एक एक चीज, लिख लो पहले। अगर कोई चीज, मान लो ये मार्कर है और मैं ऑब्जर्वर हूं, और ये मार्कर यहां पे है, और ये मार्कर अभी भी यहीं पर है, 2 सेकंड गया अभी भी यहीं पर है, फिर देखा कि भाई अभी भी यहीं पर है, यानी ये मार्कर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से। अगर मैं देख रहा हूं मार्कर को तो मैं ऑब्जर्वर हूं भाई, तो मैं बोलूंगा कि भाई मार्कर रेस्ट पर है, ठीक है। अगर ये मार्कर ऐसे मूव कर रहा है, देखो आगे जा रहा है टाइम के हिसाब से, जैसे टाइम आगे जा रहा है मार्कर मोशन भी कर रहा है, तो मैं बताऊंगा कि भाई मार्कर मोशन कर रहा है,
किसके हिसाब से मोशन कर रहा है? मेरे हिसाब से मोशन कर रहा है। सर ऐसा आप क्यों बता रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या है और इसको थोड़ा सा इलाबोरेटली बताओ। ठीक है, बताता हूं, पहले आप इतना लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। लिख लिया इतना पॉज करके? लिख लिया? चलो मैं क्लीन करने जा रहा हूं भाई। ठीक है, चलो मैं क्लीन कर देता हूं। यहां पे हमको वो जो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वाला चीज है वो थोड़ा सा सताता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं एक चीज बताता हूं। क्या क्या बताओगे सर? मैं बताऊंगा, एक राजा था, उसका एक रानी थी, उसका एक बेटी भी थी, उसका एक बेटा भी था। सर फिर क्या हुआ? फिर वो तो राजा ही रहेगा ना, वो तो बेटा नहीं बन जाएगा भाई, वो तो राजा ही रहेगा। उसको राजा रहने दो और हम पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है, देखो, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, सॉरी, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में नहीं है जो कि किसी ऑब्जर्वर के साथ हमेशा रेस्ट पे रहेगा। एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं रह सकता कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो मुझे लगता है मैं यहां पर रेस्ट पे खड़ा हूं और मैं इस मार्कर को यहां पे पकड़ के चलूं तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं भी रेस्ट पे हूं और ये मार्कर भी रेस्ट पे है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहां नहीं रह के स्पेस में चला गया और उसको यह भी दिख रहा है कि भाई अर्थ रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसको यह भी दिखेगा कि मैं भी रेस्ट पर नहीं हूं और ये मार्कर भी रेस्ट पर नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन नाम का भी कोई चीज नहीं है। एब्सोल्यूट मोशन नाम का भी कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज मोशन कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है वो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। ठीक है, तो मैं यहां पे एक लाइन लिख लेता हूं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव क्वांटिटीज, दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। सिर्फ ऑब्जर्वर ही बता सकता है कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या रेस्ट पर है, क्योंकि वो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे होगा, दूसरा ऑब्जर्वर के लिए वो भी मोशन कर रहा होगा। एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझते हैं इसको, ध्यान से देखो। यहां पे एक रोड है, यहां पे एक रोड है, बीच में वो रोड का स्ट्रिप होता है ना, तो यहां पे मैंने ऐसे वो ड्रॉ कर दिया। और यहां पे एक बस है, यहां पे एक बस है, जो बस आगे बढ़ रहा है ऐसे करके। ठीक है, बस में सीटें होते हैं भाई, यहां पे ड्राइवर बैठा है, यहां पे स्टीयरिंग है, नीचे मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं, ही यहां पे मैं खड़ा हूं। ठीक है, और आप में से कोई बस के अंदर बैठा है, पहले सीट पे आप हो, दूसरे सीट पे कोई आपका दोस्त बैठा है। ठीक है, दोस्त समझना और कुछ नहीं समझना भाई, दोस्त ही समझना, सिर्फ दोस्त समझना और कुछ नहीं समझना। ठीक है, अच्छा, और मैं बताऊंगा अभी, मैं हूं ए, आप है बी और आपका जो दोस्त है वो है सी। तो अगर मैं बताऊं बी और सी तो मोशन कर रहे हैं क्योंकि भाई बस आगे बढ़ रहा है, तो अगर बस आगे बढ़ रहा है तो मेरे लिए तो आप दोनों ही मोशन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि भाई बता सकते हो क्या तुम्हारा जो दोस्त सी है वो रेस्ट पे है क्या मोशन पे है, तुम बताओगे सर ये तो रेस्ट पे है, ये तो मेरे बगल में बैठा है या फिर मेरे पीछे बैठा है या फिर बैठी है, जो भी मान लो। ठीक है, तो यहां पे देखो डिपेंड कर रहा है मैं ऑब्जर्वर किसको मानता हूं। बिल्कुल वैसा का वैसा चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं रह सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन पे नहीं रह सकता। कोई ना कोई ऐसा ऑब्जर्वर मिल ही जाएगा
जिस ऑब्जेक्ट को तुम बोल रहे हो कि एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, कोई ना कोई ऑब्जर्वर ऐसा होगा जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्स का नेचर ही कुछ ऐसा है। जो हमारा यूनिवर्स है उसका नेचर ही कुछ ऐसा है, वो किसी भी चीज को एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं देने देगा और किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं रहने देगा। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। ऑब्जर्वर के हिसाब से कोई चीज रेस्ट पे रह सकता है, एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से वही चीज मोशन भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि भाई रेस्ट किसको मानना है, मोशन किसको मानना है। लेकिन हाँ, तुम लोग ये लाइन याद रखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज, दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। सिर्फ ऑब्जर्वर ही हम, मतलब हमारे हाथ में क्या है, हम जिसको ऑब्जर्वर माने हैं। सपोज मैं ही ऑब्जर्वर हूं, मेरे लिए यहां पे ये जो मार्कर है, अगर मैं मार्कर को ऐसे पकड़ के खड़ा हूं तो ये मेरे लिए मार्कर रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई स्पेस से देख रहा है हमको, तो आर तो भाई रोटेट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो उसको तो ये भी दिखेगा कि भाई ये रोटेट भी कर रहा है ऐसे ऐसे करके अर्थ के साथ, और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो यहां पे जिसको हमने माना था रेस्ट, वो भी मोशन कर रहा है। किसके हिसाब से, जो ऑब्जर्वर ऊपर है, स्पेस में है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। अच्छा, इसको अभी जानने के बाद हम लोग चलते हैं कहां पे, मोशन पे। मोशन पे थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि रेस्ट का इतना कुछ हमारे लिए डिफिकल्ट चीजें नहीं है, मोशन में बहुत कुछ है। इसको निपटा देता हूं भाई, इसी को निपटा देता हूं। लिखना है और अभी के अभी पॉज करो और लिख लो। ठीक है, लिख लिया पॉज करके, निपटा दूं? चल, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा अच्छे से बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में आप टेंशन ही मत लो। चीजें समझ में आना चाहिए आप लोगों को। मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं समझा पाऊं, और एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। एकदम अच्छे से बेसिक से ही पढ़ाऊंगा भाई। देखो, अगर हम लोग मोशन की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स, मोशन को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मोशन को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस और पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल के हिसाब से। पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, यानी यहां पे जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ एक ही एक्सिस पर मोशन कर सकता है। इसको हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। मोशन इन वन डायमेंशन मतलब सिर्फ एक ही लाइन में मोशन करेगा, एक ही लाइन में मोशन करेगा, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों के दोनों नहीं आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यही हमारा चैप्टर है, यही हमारा चैप्टर है जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यही हमारा चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां पे जो मोशन रहता है वो एक ही एक्सिस पर डिपेंडेंट होता है, आइदर एक्स नहीं तो वाई, या फिर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जो कि हम लोग एक एक्सिस मतलब मान सकते हैं कि हाँ वो एक एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग किस पे, मोशन इन 2 डायमेंशन। यहां पे जो मोशन होता है वो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंट रहता है, एक्स वाई, यानी ऐसे ऐसे करके मोशन भी होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये होता है मोशन इन 2 डायमेंशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं, आगे जाके हम लोग बोलेंगे भी, मोशन इन ए प्लेन। ध्यान रहे, हम लोगों को अभी सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है, कॉज नहीं पढ़ना है कि क्यों मोशन हुआ ऐसे करके, कॉज को नहीं पढ़ना, कॉज आगे पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज में पढ़ेंगे कॉज, जो कि होता है डायनामिक्स। ठीक है, अच्छा, यहां पे मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जाने के बाद एक तीसरा भी मोशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन
इन 3 डायमेंशन। सर ये क्या चीज है? ये जो स्पेस में यूज होता है जहां पे तीनों एक्सिस वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड, जहां पे तीनों एक्सिस में काम में लिया जाता है, वही होता है मोशन इन 3 डायमेंशन। जनरली ये स्पेस में जो मूवमेंट होता है, जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में स्पेस वॉक करने गया है, स्पेस में एकदम वैक्यूम, पूरा मतलब कुछ भी नहीं है, वहां शून्य है एकदम, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है मोशन इन 3 डायमेंशन। ये हमारे बियॉन्ड द सिलेबस है, इसको कोई कोई लोग ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ेंगे भाई। एस्ट्रोनॉटिक्स में ये यूज किया जाता है, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह है वहां पे इसी को यूज किया जाता है, मोशन इन 3 डायमेंशन। और बहुत टफ चीज है, बहुत ही टफ चीज है, डील करना इतना आसान नहीं है। ह्यूमन इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसके लिए चाहिए सुपर कंप्यूटर वगैरह या फिर कंप्यूटर वगैरह। यहाँ पे इक्वेशन जो आता है उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर वगैरह यूज किया जाता है। हम लोगों के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग पहले मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इजी रहेगा, एक ही एक्सिस पर मूवमेंट होगा। यहां पे आएंगे तो चीजें बदल जाएगा, 2 एक्सिस पर मूवमेंट डिपेंड करेगा, एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो मोशन का क्लासिफिकेशन था वो खत्म हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग लिख लो। ये हमारा पहला चैप्टर है, जो कि यही चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो चैप्टर रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। ये तीनों के तीनों काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लिख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो। हाँ, मोशन को एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिपेंड होकर देखा गया है कि भाई कितने डायमेंशन में मोशन कर रहा है, ऐसे हिसाब से 3 कैटेगरी में है। दूसरा कैटेगरी भी होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इतना भी होता है। ठीक है, तो उस पार्ट को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लिख लिया? इतना लिख लिया? तो चलो, आज के क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा और आगे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां पे हम लोग पहले देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूवमेंट होगा, या वाई एक्सिस पे मूवमेंट होगा, या फिर जेड एक्सिस पे मूवमेंट होगा, एक ही एक्सिस में लेना है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, कर्व नहीं आ सकता। यहां पे कर्व आ सकता है, क्यों? क्योंकि प्लेन में मोशन हो रहा है भाई, तो कर्व तो आ ही सकता है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के तहत मैं ये बता सकता हूं, हम जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो मोशन इन 3 डायमेंशन नहीं है, वो मोशन इन 2 डायमेंशन है। वो मोशन इन 2 डायमेंशन है, क्यों? क्योंकि हम जब भी मोशन कर रहे हैं ना, तो एक सरफेस के ऊपर मोशन कर रहे हैं। एक ही प्लेन में हम लोग मोशन कर सकते हैं, दोनों प्लेन में हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, मल्टीपल प्लेन में हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो चलो सर, यहां पे लेक्चर खत्म हुआ। हाँ, आज का वीडियो में बस इतना ही था, एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मैं फिर से बता रहा हूं, एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा यहां से। ठीक है, अगर तुमने कोचिंग या स्कूल या फिर कॉलेज, जहां भी तुम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां पे चीजें तुमको समझ में नहीं आता, तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। यहां पे आके तुम लोग चीजें देख सकते हो, सीख सकते हो, और कमेंट में मुझे सवाल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई भी देता हूं कमेंट का। ठीक है, और एक चीज, हाँ, और एक चीज, कॉपी पेन एकदम साथ में लेके बैठना, एक ही बार में वीडियो को, हर एक वीडियो को एक ही बार में देखना। ठीक है, प्रिपरेशन मीटर जो भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, यहां पे उसको 0 को सेट करो, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एकदम अच्छे रहो, फ्रेश रहो, स्टे फ्रेश, स्टे एक्टिव, एकदम एक्टिव रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।